हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे और इसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम इस तरह से इसको प्लॉटिंग करते हैं और यहाँ पर हमारा आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ की वैल्यू जो होती है प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होगी वो बोथ माइनस होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होगी वैल्यू वो प्लस माइनस होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू प्लस प्लस होगी और सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू माइनस प्लस होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो और हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वो होती है एप्सिका, जबकि डिस्टेंस जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट के लिए उसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कॉल्ड फॉर द एप्सिका और वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रखना है, एप्सिका और ऑर्डिनेट। तो जैसे कि यहाँ पता है, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर फ्रॉम x, 0 and the point on the y axis is called from 0, y। इसका ध्यान रखना है आपको। x एक्सिस के कंसीडर में जो बताया जा रहा है x एक्सिस का कंडीशन होगा तो x, 0 लेंगे, जबकि जब हम लोग पॉइंट ऑन y एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर 0, y कंसीडर आउट किया जाता है। इसलिए हम लोग अलग अलग पैरास बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं इस तरह से वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट आउट किया जाता है। इसी में दोस्तों हम लोग का आता है नेक्स्ट, दैट इज़ योर, जिसको हम लोग कंसीडर आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डिस्टेंस फार्मूला भी आप देखोगे तो यहाँ पर इसको अगर हम इसको फर्दर डैश डैश करके पढ़ा देते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिखाई देता है, जिसमें कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ए से डिस्टेंस जो होगी कवर करेंगे 36 किलोमीटर ईस्ट एंड फिर फर्दर बात करेंगे आगे। सो हाउ वुड यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन ए टू बी, फाइंड करना डिस्टेंस विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। तो द सिचुएशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ टाउन के बाद दिस। तो यहाँ पे ये हमें पॉइंट मिला, तो इस तरह हमने जब उसको प्लॉट किया तो यहाँ पर हमें एज अ ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ट्राइंगल जो कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि नाउ सपोज द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए। बी का कोऑर्डिनेट आप देखते हैं 6, 0, ए का कोऑर्डिनेट 4, 0 है, सी का कोऑर्डिनेट 0, 3 है और डी का कोऑर्डिनेट 0, 8 है। तो यहाँ पे जो हमने प्लॉटिंग करा, इस प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछा जाता है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ओ से ए की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज़ 4, 0 और ओ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 0। देन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट अगर हमें ए बी निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, ओ से बी तक की जो वैल्यू थी दैट इज़ 6 माइनस ओ बी, यानी टोटल 6 - 4 दैट इज़ 2 यूनिट्स। सो इफ़ द 2 पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो वी कैन ईजिली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड नाउ अगर हम इसी तरह इसको देखते हैं ऑन लाइंग ऑन द वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ दिस इज़ द पॉइंट सी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी एंड दिस इज़ द पॉइंट डी। तो वाई एक्सिस की कंसिडर में करते हैं तो 0, 3 एंड 0, 8 ऑन द वाई एक्सिस। तो देन सी डी इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस 8 - 3, 8 - 3 दैट इज़
5. This is a 5 unit is the right answer. और now in case of अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, that is your A to C, that is A to C and B to D, AC and BD अगर फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू A से C की वैल्यू एंड B से D की वैल्यू बाय इजली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. एंड बात करें डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे P पॉइंट या मान लीजिए यहाँ Q पॉइंट है, तो P कोऑर्डिनेट पे वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और इसकी वैल्यू है x2 y2. देन PQ अप्लाइड फॉर्म लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. आपको ये ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, दैट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द इन पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0, दैट इज़ OP इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा. वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर. तो हम लोग का फर्स्ट अब क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आता है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग है विद द हेल्प ऑफ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर आपको पॉइंट जो वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग P कोऑर्डिनेट मान लेंगे, यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट मान लेंगे, यहाँ पर R कोऑर्डिनेट मान लेंगे. P की वैल्यू दी है 3, 2, Q की वैल्यू दी है -2, -3 and so on. This is the triangle PQR. तो यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर देंगे और अगर हमें यहाँ से PQ निकालना तो हम इसको मान लेंगे x1, y1, यहाँ मान लेंगे x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3. तो देन PQ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारा x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हमारा x1 हो जाएगा और 2 हमारा y1, x2, y2. तो सिंपल हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ये आप ले सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम x1 माइनस x2, तो यहाँ पर जैसे माइनस का हम लोग बात कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. और इसी प्रकार y2 माइनस y1 करेंगे तो ये हमारा -2 दैट इज़ आपका, या 2 माइनस 3 करेंगे यानी y1 माइनस y2, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा. 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो और हो गया √50, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7.07 अप्रॉक्सीमेट. देन इस तरह से Q से R की वैल्यू बात करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर दैट इज़ -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, दैट इज़ वैल्यू आ गई फिर √52, दैट इज़ 7.21 अप्रॉक्सीमेट. एंड PR की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 3 माइनस, आप यहाँ से PR ले रहे हैं तो P और R के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो 3 - 2 प्लस 2 - 3, यहाँ पर आगे 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ √2. तो ये हमारी जो होगी ये पर्टिकुलर वैल्यू निकल गई डिस्टेंस बिटवीन PQ, QR एंड PR, जैसे जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू द रूल since the sum of any two of these distance is greater than the third distance, therefore PQR is the right angle. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि जिनमें की जो सम है किन्हीं दो डिस्टेंसेस का तीसरी डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वो जो होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से अप्लीकेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बात करते हैं. सेकंड एग्जाम्पल,
जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, देयर इज़ अ 4 पॉइंट्स। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी है आप यहाँ पर देख सकते हो 1,7 4,2 -1 -1 -4 -4। तो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर यहाँ पे दिया तो एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि 4 साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। इसके बाद आपको क्या करेंगे, A B C D, दीज आर द नंबरिंग। तो देन A से B की वैल्यू बात करते हैं यहाँ पर, फिर B से C, C से D और D से A से B की वैल्यू बात करते हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 1,7 और फिर B की वैल्यू हो जाएगी 4,2, C की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 और D की वैल्यू हो जाएगी -4, -4। तो ये आप यहाँ पर डायग्राम दे सकते हो। जब फिर यहाँ पे से आपको अप्लाई करना है तो आप लगा दोगे AB। तो ये AB की वैल्यू यहाँ पर इन केस यहाँ पर ये हो जाएगा x1 -x2 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर y1 -y2 का होल स्क्वायर यानी 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। फिर इसी तरह से अब BC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 -x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y3 का होल स्क्वायर, रिजल्ट 34। फिर देन CD, अब इसके केस में x3 -x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 -y4 का होल स्क्वायर, दोनों दैट इज़ 34। एंड द लास्ट में दैट इज़ D2A। तो अब D के कंसीडर में x4 -x1 का होल स्क्वायर, y4 -y1 का होल स्क्वायर। या आप यहाँ से किस तरह कर सकते हैं, x1 -x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y4 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी जो डिस्टेंस यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो सब क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 34 34 34 34। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल वैल्यू आ रही है 68 एंड सेकेंड डायगोनल की वैल्यू भी ऑल्सो 68। तो यानी डायगोनल सेम आ गए हमारे, स्क्वायर में अगर आप बनाएंगे तो आप ये देखोगे ये डायगोनल और ये डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, जो कि यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो दैट मीन्स AB BC CD DA एंड AC बराबर BD ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABC are the equal and the diagonals AC and BC are also equal, then this is the square। यहाँ से हम लोग ने ये चीज़ें प्रूव कर ली। इसको भी हम लोग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मेथड्स की बात की गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं और एग्जाम्पल 3 में बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे फिगर्स दिख रहा है आपको 7.6, दिस वन इज़ द फिगर 7.6। यहाँ पर आप कॉलम, दिस वन इज़ द कॉलम्स एंड दिस वन इज़ द रो। तो 10 कॉलम्स हैं एंड 10 रोज हैं। तो इसके आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम दैट अशीमा एंड भारती एंड कैमिला आर सीटेड, पोजिशन इज 3,1, this one is the 6,4 and this one is the 8,6. Do you think they are seated in line? Give a reason and why। ये हमें ये प्रूफ करना है कि ये सीटेड है इन अ लाइन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस A से B तक की डिस्टेंस। दिस वन इज द डिस्टेंस A to B। यहाँ के कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ की कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ से यहाँ देखते हैं 3 और 1, तो ये हो जाएगा 3,1 एंड यहाँ पे वैल्यू आपकी है 6,4 और ये वैल्यू है आपकी 8,6। तो देन अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले डिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी AB की डिस्टेंस फाइंड कर ले, फिर BC की डिस्टेंस फाइंड कर ले, तो देन हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले AB BC और फिर AC तीनों फाइंड करेंगे। तो A से B के लिए जब चलते हैं
क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई 3√2। इसी तरह BC के लिए लगा देंगे फॉर्मूला, वैल्यू आ गई 2√2 एंड AC डायगोनल केस में वह लगा देंगे फॉर्मूला, तो 5√2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का सम यानी जो सम है AB प्लस BC का सम जो है वो AC के बराबर आ रहा है, यानी AB प्लस BC बराबर हमारा यहाँ प्रूफ हो जा रहा है AC। तो दैट मीन्स यहाँ पर इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट मिलता है कि वी कैन से दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर एंड देयरफॉर दे सीटेड इन अ लाइन। यानी अगर कोलिनियर हमने प्रूव कर लिया तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक लाइन में अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज़ द इक्विडिस्टेंस एंड फ्रॉम द पॉइंट इज 7, 1 एंड 3, 5। तो इक्विडिस्टेंस फाइंड करना है, रिलेशन फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 और 3, 5। तो हम लोग पॉइंट मान लेंगे, कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है। तो यहाँ पर हमें A और B की कोऑर्डिनेट पता है लेकिन P को कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो P को कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। इसको इस तरह से देख लेते हैं। तो x, ये दिस इज द P पॉइंट, ये हो गया x, y और ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कि जो P पॉइंट से डिस्टेंस यानी P से A की वैल्यू और P से B की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम A से P निकालेंगे तो AP और उसका होल साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे इजीली जो होगी हम लोग को रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो AP निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर A की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर आउट कर रहे हैं वो A की जो वैल्यू है वो 7 का 1 है। तो यहाँ पर दे सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर ला सकते हैं x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको A माइनस B का फंडामेंटल जो फॉर्मूला लगाते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का अप्लाई किया फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2AB यानी माइनस 14x। इसी तरह y माइनस 1 का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन। और फिर यहाँ से हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x सिंप्लीफिकेशन में x स्क्वायर कट गया, फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड फिर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर आएगा रिलेशनशिप x माइनस y बराबर 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ A 6, 5 एंड B इज़ -4, 3। तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू हम मानते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A। और जब बात करते हैं पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो इसकी जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है वो 0, y हो जाएगी और 0, y हो जाएगी, जिसको हम लोग मानते हैं P, और जो कि डिस्टेंस हमें निकालनी है फ्रॉम A पॉइंट से और B पॉइंट से, यानी AP निकालेंगे और AP का सेम फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसी तरह से B वाले पॉइंट से इस P निकालेंगे BP, यानी यहाँ आप कह सकते हो कि AP बराबर
बी पी का होल स्क्वायर, ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और पी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो से स्क्वायरिंग करने पर हमें वाई की मिल गई 9। एंड देन ए पी और बी पी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं हमारे। यहाँ पे ए पी और बी पी वैल्यू जो होगी वो सेम आ रही, क्योंकि पी हम लोग निकल गया 0,9 एंड देन ए पी और बी पी वैल्यू सेम आ रही। दैट मीन्स we see that the 0,9 is the intersection on the y-axis and the perpendicular of bisector AB। तो यहाँ पे बात करी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक की और साथ ही साथ एग्जांपल की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि बहुत ही यूज़फुल